अगेन जो है ना यहाँ की रोड्स दिखाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं नॉर्थहैम्पटन से डेवेंट्री। तो नॉर्थहैम्पटन से डेवेंट्री का जो सफ़र है ये तकरीबन जो है ना कह लें आप लोग कि 35 to 40 मिनट्स लगते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने जो है ना 20 मिनट का सफ़र ऑलरेडी तय कर लिया है, क्योंकि जिस लोकेशन से मैं जा रहा हूँ वो आधा जो है ना एकदम नॉर्थहैम्पटन का एंड है, और डेवेंट्री मतलब यहाँ से जैसे ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे डेवेंट्री इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। तो वो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम लोग एकदम नॉर्थहैम्पटन के लास्ट कोने में। दिन में जो नज़ारा आता है वो सबसे सही आता है, क्योंकि अब यहाँ पर जो है ना जो अंधेरा है वो बहुत जल्दी हो रहा है। तो यहाँ पर अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है शाम के 5 बजने में 8-9 मिनट बचे हैं। तो इस टाइम यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैसा मौसम है ना। यहाँ पर अंधेरा जो स्टार्ट होता है वो 3:30 बजे अंधेरा स्टार्ट होने लगता है। और जो उजाला होगा, जो सनराइज़ होता है वो तकरीबन 8 o'clock के बाद, मतलब 8 o'clock इन द मॉर्निंग यहाँ पर सनराइज़ हो रहा है और सनसेट हो रहा है 3-3:30 बजे, 3-3.5। बाकी फिर जब समर आएगा तो फिर वो समर में जो है ना अलग सिस्टम है। समर में दिन लंबा हो जाता है। सऊदी में भी होता है लेकिन इतना फ़र्क नहीं होता जितना इस कंट्री में है, यूके में। यहाँ पर बहुत मैसिव फ़र्क हो जाता है। मतलब जो है ना शाम के 3 बजे अंधेरा हो रहा है, फिर जब समर आते हैं, गर्मियाँ आती हैं, तो रात के 9 बजे अंधेरा हो रहा है, 10 बजे अंधेरा हो रहा है। तो इतना जो बड़ा गैप है ये अक्सर कंट्रीज़ में नहीं होता है, जैसे कि सऊदी में नहीं होता है, इंडिया में नहीं होता है ना। ये वाली जो रोड है ना ये बहुत छोटी रोड है। मतलब ये असली में जो रोड है ये एक तरफ की रोड होनी चाहिए, लेकिन ये इतनी जो है ना कंजेस्टेड रोड है। और यहाँ पे इन लोगों ने जो स्पीड रखी है, आप लोग यकीन नहीं करेंगे क्या स्पीड है। इन लोगों ने इस रोड में जो स्पीड रखी है वो रखी है 60 माइल्स पर आवर। अब आप लोग सोचिए 60 माइल्स पर आवर की रोड है, आदमी कैसे 60 माइल्स पर आवर में जाएगा? नहीं जा सकता ना। अभी जो मेरी स्पीड है वो है 37-40। इससे ज़्यादा हमें पता है कि इस रोड में स्पीड करना नहीं सही है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कितनी कंजेस्टेड रोड है। अभी वो सामने से गाड़ी आ रही है ना। अभी हमने जो है ना अंदर की लाइट अपनी तरफ की बंद कर दी है।
क्या होता है, ऐसी रोड्स को जो है ना हम लोग कहते हैं चोर रास्ता। हम लोग ऐसी रोड्स का कहते हैं कि ये जो है ना चोर के रास्ते हैं। जहाँ पर कोई चेकिंग नहीं होती, जहाँ पे जो है ना शुरते तफ्तीश नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पर तो वैसी कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ पर तो जो है ना एक ही है। कभी कभी अच्छा लगता है, मतलब मज़ा आता है जो है ना, जा रहे हैं रास्ते में जो है ना, आपने हल्का सा म्यूज़िक लगाया हुआ हो, हल्का सा जो भी है, मतलब आदमी की प्रेफरेंसेस है। किसी को पॉप म्यूज़िक पसंद है, किसी को जो है ना ओल्ड सॉन्ग सुनने पसंद है, किसी को मतलब जो है ना गज़लें सुनना पसंद है, किसी को शायरी सुनना पसंद है। मेरा तो मतलब हमें ज़्यादा हार्ड म्यूज़िक नहीं पसंद, लाइक बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा शर वैसे नहीं पसंद। लाइक नॉर्मल हो, जिसका टोन एकदम सॉफ्ट हो, अच्छा हो, सुन के थोड़ा सुकून लगे। अभी ये देखो जो गाड़ी गई है वो कितने क्लोज कॉल पे गई है, बहुत ज़्यादा क्लोज कॉल था। मैं तो अक्सर जो है ना ये वाला रोड मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मतलब ये मेरी प्रेफरेंस नहीं रहती है ये वाला रोड यूज़ करने की। अगर मुझे चांस मिले तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम ये वाली रोड जो है अवॉइड करें, क्योंकि अब आप लोग देख सकते हैं मतलब ऐसी रोड में मज़ा तो नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट, है ना। बहुत छोटी रोड और उसके बाद जो है ना ऐसे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रोड तो है ना। मतलब जो है ना रोड तो है, जाने के लिए आदमी के पास सवारी तो है ना। तो ऐसे ही है। बाकी तो यार इंसान जो है ना, इंसान मतलब बहुत कम लोग हैं जो फुलफिल जो है ना हो जाते हैं, मतलब कि कहते हैं कि हाँ चलो हमें हर चीज़ मिल गई, अब कोई ख्वाहिश नहीं। कल मैं काहिर भाई के साथ बैठा हुआ था, जो आई थिंक वो जो मैंने कल वीडियो में बोला था ना कि वो काहिर भाव जो घर से निकल गए थे और मतलब वो बहुत बिजी थे। तो कल हम उनके साथ बैठे थे और हमें उनकी बात, एक बात इतनी अच्छी लगी ना, एक उनकी बात है वो बहुत अच्छी लगी हमें, बहुत ज़्यादा अच्छी। और वो जो बात थी वो कैसी थी कि हैप्पीनेस के बारे में बात हो रही थी ना, हैप्पीनेस के बारे में। तो वो मतलब बता रहे थे कि हैप्पीनेस मतलब उन्होंने शायद कहीं पे पढ़ा था या किन्हीं ने जो है ना कोई कहीं पे उन्होंने सुना था। तो वो बता रहे थे कि हैप्पीनेस की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से किसी ने बयान करी है कि जैसे आपको एक चीज़ से एक विश या एक ड्रीम से दूसरे ड्रीम तक सोचने का जो रास्ता है या जो ड्यूरेशन है, उसको हैप्पीनेस का नाम दिया गया है। अब ये कितनी अच्छी बात है, अगर हम लोग इसको अच्छे से सोचें तो इसका मतलब ये है कि जैसे अभी अगर हम अपनी मिसाल लेते हैं तो ये होता है कि अच्छा चलो मैं जो है ना ये मेरा ख्वाहिश है, मतलब ख्वाहिश है कि जैसे मुझे ये चीज़ करनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे यूके आने का था। अब हम लोग भी कल यही डिस्कस कर रहे थे, हम लोग का जो टॉपिक था वो यही था। हम लोग यूके के बारे में ओवरऑल डिस्कस कर रहे थे कि जो है ना हर आदमी कैसे आए हैं यहाँ पे। सोचा नहीं था हम लोगों ने कि जो है ना इधर आएंगे, ये जॉब करेंगे, काम करेंगे, जो भी करेंगे। तो ये आदमी ने कहाँ सोचा हुआ होता है ना, ये तो सब अल्लाह ताला ने जो है ना
ले सकते हैं कि जैसे अब हम लोगों ने सोचा था कि चलो हम लोग यूके आएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम लोगों ने वो सोचा, प्रोसेस किया, हर चीज़ करी, और उसके बाद जब यूके आ गए तो वो चीज़ जो आपने ड्रीम करी थी, जो आपकी ख्वाहिश थी, जो विश थी आपकी, वो पूरी हो गई। तो हम लोग बहुत खुश थे जब आए यूके। तो वो चीज़ अब मिल गई ना, अल्लाह ताला ने आपको वो चीज़ दे दी, जो भी आपका ख्वाब था, जो भी आपकी विश थी, वो चीज़ आपको मिल गई। तो इंसान बहुत खुश हो जाता है कि यार बहुत खुश हो गया है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है, क्रेज़ी हो जाता है वो हैप्पीनेस। जब तक वो दूसरा कोई गोल ना सेट कर ले, या दूसरे उसके मन में कोई ख्याल ना आ जाए, या उसका कोई दूसरा बड़ा ये ना आ जाए कि हाँ चलो मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। तो अब यूके आने के बाद ये हुआ कि जो है ना जॉब मिल जाए, जॉब मिल गई तो बहुत खुश हुए। उसके बाद ड्रीम आता है आदमी के पास कि थोड़े पैसे सेव हो जाए, पैसे सेव हो गए तो खुशी हुई। फिर वो पैसे से आदमी कहता है चलो मैं ये चीज़ ले लूँ। जब वो आदमी वो पैसे से वो चीज़ ले लेता है, मिसाल के तौर पे हम अपना एग्जांपल देते हैं गाड़ी की। हमें था कि नहीं, अच्छा हाँ, मेरा उससे पहले ये क्या था, लाइसेंस का, मतलब 2023 में हमने अपना 2023 में हमने अपना ड्राइविंग लाइसेंस पास किया था, ठीक है। तो जब मतलब हमने अपना अटेम्प्ट दिया ड्राइविंग लाइसेंस, तो मेरा ऐसा था कि हम जो है ना, हमें मतलब ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ये ठीक है। अब हमने अपना अटेम्प्ट दिया, थ्योरी में तो हम पहली बार में पास हो गए। जब हमने अपना थ्योरी टेस्ट दिया तो हम पहली बार में पास हो गए थे, और बहुत सारे लोग पहली बार में नहीं पास होते हैं, दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में पास होते हैं। अब हम अल्लाह का शुक्र है पहली बार में थ्योरी मेरा पास हो गया था। प्रैक्टिकल की जहाँ पर बात आई थी तो हमने पहला अटेम्प्ट दिया, हम फेल हो गए। और रीज़न ये था कि हम मतलब अब जैसे यहाँ पे लेन्स है ना, तो अभी यहाँ पे यूके का कानून है कि आपने लेफ़्ट लेन में रहना है। अब हमने जो बचपन से देखा है वो हमने सऊदी की ड्राइविंग देखी है। सऊदी में हम लोग राइट लेन में रहते हैं। सऊदी का जो कानून है, जो हर चीज़ है, वो राइट साइड से। अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे स्टीयरिंग आपकी राइट में है और आपको गाड़ी लेफ़्ट में चलाना है। सऊदी में स्टीयरिंग आपकी लेफ़्ट में और आपको चलाना राइट में। अब ये चीज़ जो है ना, जब आदमी बचपन से देखता है तो फॉर सम रीज़न उसके माइंड में एक जो पिक्चर होती है वो यही होती है कि जो है ना राइट साइड, ये जैसे भी। बहरहाल मेरा तो ऐसा था कि पहला जो हम फेल हुए, वो फेल हुए राइट साइड में गाड़ी चलाने की वजह से। मतलब वो उसने फेल किया, उसने कहा कि आप जो है ना बहुत राइट में गाड़ी रख रहे हैं जबकि आपको लेफ़्ट में होना। फिर हमने उसको बताया कि जो है ना, हमने सऊदी में जो है ना, सऊदी में ड्राइव करी हुई, जिसकी वजह से थोड़ा सा आदमी का माइंड हो जाता है। अभी भी जब हम सऊदी गए थे, तो अभी नवंबर में जब हम सऊदी में गए थे, तो अब्बू ने हमें गाड़ी दी चलाने के लिए। अब जब अब्बू ने हमें गाड़ी दी चलाने के लिए, तो मेरा अब्बू ने हमसे कहा कि आप जो है ना, यहाँ से आपने लेना है राइट। अब होना ये चाहिए था कि हमें राइट लेके राइट लेन में एंटर होना था ना, लेकिन अब यूके में गाड़ी चला रहे इतने टाइम से, हम राइट लेके लेफ़्ट में एंटर हो गए। तो अब्बू भी कह रहे थे कि जो है ना, ऑब्जर्व करना चाहिए आप तुम लोग को कि कैसे गाड़ी चलाते हैं। बहरहाल वो एक होता है, वो माइंड में जो है ना हो जाता है, आदत हो जाती है कभी कभी। हाँ, तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि मतलब हम जो बात बता रहे थे वो ये थी ड्राइविंग लाइसेंस की। तो जब हम फर्स्ट टाइम फेल हुए तो हमें बड़ा अफसोस हुआ। हमने कहा यार शिट, फेल हो गए। हमने कहा चलो यार कोई मसला नहीं, दूसरा अटेम्प्ट देंगे। अब जब हमने दूसरा अटेम्प्ट दिया है, उसमें भी हम फेल हो गए। दूसरे अटेम्प्ट में कोई दूसरी रीज़न था।
बार जो फेल हुआ उसमें दूसरा रीज़न था। उसमें जो रीज़न था वो मतलब एक जगह हमें रुकना था, वहाँ पे नहीं रुके, वो जेन्युइन गलती थी। बहरहाल उस पर भी नहीं पास हो पाए। फिर हमने कहा चलो थर्ड देते हैं। थर्ड में हमने प्रैक्टिस करी, हर चीज़ करी। थर्ड में फिर फेल हो गए। अब आप सोचिए कि एक बार टेस्ट दिया फेल हो गया, दूसरी बार टेस्ट दिया फेल हो गया, तीसरी बार टेस्ट दिया फेल हो गया। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है वो फेल होने का नहीं है, वो दो बड़े मसले हैं। जो दो बड़े मसले हैं वो एक तो ये है कि यहाँ पे टेस्ट डेट्स जो है ना वो बहुत लेट मिलती हैं। और जो दूसरा बड़ा मसला है वो ये है कि हर एक टेस्ट में आप जो पे कर रहे होते हैं वो पे करते हैं 60 पाउंड्स। मतलब 60 पाउंड्स की जो है ना, जो कि सऊदी का शायद 300 रियाल बनता है, और इंडिया का 6000 रुपये। तो ये दो बड़े मसले हैं जो टेस्ट के दौरान आदमी को फेस होते हैं। अभी हम एक चीज़ जो है ना ऑब्जर्व कर रहे थे, इसकी वजह से थोड़ा सा हमें लग रहा था कि बातों बातों में हम गलत आ गए, लेकिन हम सही आए। तो ये दो बड़े मसले हैं, है ना। अब टाइम मेरा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। मतलब अब हमने एक बार टेस्ट दिया, उसके बाद जो नेक्स्ट डेट मिल रही है 2-3 महीने के बाद। अब आप 2-3 महीना जो है ना बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, लाइक गाड़ी नहीं चला सकते ना लीगली, बैठे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, हर चीज़ हो रही है। इससे पहले की जो स्टोरी है बताएंगे फिर किसी व्लॉग में। लेकिन अब वही ये टाइम वेस्ट हो रहा था, पैसे वेस्ट हो रहे थे। लेकिन जब हमने ड्राइविंग टेस्ट पास किया चौथे अटेम्प्ट में, तो वो इतनी ज़्यादा खुशी हुई है हमें, इतनी ज़्यादा खुशी कि हम नहीं बता सकते। मतलब हम उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें याद, मतलब हमें तो बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है। तो मेरे साथ लाइफ में बहुत कुछ हुआ है जिसमें हम खुश हुए और हर चीज़। लेकिन ये वाली जो चीज़ थी वो ऐसा था कि हम कर रहे बार बार कर रहे और बार बार हम फेल हो रहे थे, बार बार फेल हो रहे थे। ठीक है, इसमें जब हम पास हुए तो वो जो खुशी थी ना, वो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। अभी हम बता रहे हैं तो भी हम खुश हो रहे हैं, मतलब कि वो क्या खुशी रही होगी, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो उसके बाद जब ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है, उसके बाद तो खुशी थी 1-2 दिन या
हफ्ते भर खुशी रही होगी। फिर जब हमने ये सोचा ना कि अब इसका हम काम करें, गाड़ी लें, ये करें वो करें, है ना, लाइसेंस आए तो हम काम करें, उसके बाद वो जो खुशी थी वो ख़त्म। नेक्स्ट प्लान की तैयारी, टेंशन, मेहनत, हर चीज़ वो। तो काहिर की जो बात थी वो इतनी अच्छी थी कि जो खुशी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आप एक चीज़ जब आपको मिल जाए और दूसरी चीज़ जो आप प्लान ना करें, या जो दूसरा जो गोल है वो आप ना सोचे माइंड में, उस दरमियान का जो ड्यूरेशन है उसको खुशी कहते हैं। तो ये इतनी अच्छी बात है अगर आदमी सोचे। मतलब हमने तो सोचा, हमने कहा भाई क्या, मतलब ऐसा हमने एक्सप्लेनेशन या ऐसा हमने कभी वैसे नहीं सोचा कि हाँ ये हो सकता है कि आदमी जो है ना, अब हमें एक चीज़ मिल गई, हम बहुत खुश हुए, लेकिन अब जब तक मेरे माइंड में दूसरा प्लान नहीं आता हम खुश रहेंगे। जैसे ही वो प्लान आ गया वो खुशी ख़त्म, नॉर्मल हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना। तो आदमी का ऐसे ही है ना। फिर जब वो चीज़ मिल जाती है फिर बहुत सारे लोगों की नज़र में उसकी वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मतलब आदमी को वो चीज़ मिल गई तो वो आदमी ये सोचे कि अरे बस क्या है, कुछ नहीं, वैल्यू ख़त्म हो जाए। ये नहीं सही है, क्योंकि वही चीज़ जो अल्लाह ताला ने आपको दी है ये किसी दूसरे के लिए जो ना बहुत बड़ी मतलब ड्रीम हो सकता है ना। और बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता जो आदमियों के पास अभी हैं। इवन जो सऊदी में है, इंडिया में, पाकिस्तान में, यहाँ पर जो लोग हैं, सबसे बड़ी आदमी की जो मतलब अल्लाह ताला ने नेमत दी, ऐसी ऐसी नेमतें दी, आदमी नहीं सोचता है ना। हम लोग ये नहीं सोचते कि अरे हम लोगों को अल्लाह ताला ने आँखों से देखने की जो है ना नेमत दी है ना। कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक है, नहीं तो हम लोगों की मतलब हम लोग से जो बड़े एज हैं, बड़ा मतलब आदमी को बीमारियां होती हैं, ये सब बहुत मेंटल इशू होता है, फिज़िकली फ़िट नहीं रहते, मेंटली फ़िट नहीं रहते। बड़ा मतलब आदमी अगर अपने से नीचों को देखे या अपने से जो है ना उनको देखे जो परेशान है, तो आदमी को शुक्र करना चाहिए। तभी तो इस्लाम में कहते हैं कि आप अपने से ऊपर वालों को मत देखो। आप ये नहीं देखो कि अपने से ऊपर लोगों को देख के आप ये सोचो कि अरे हमें कुछ नहीं मिला, या हमें जो है ना वो उसको ये सब मिला, हमें क्यों नहीं मिला। ये गलत सोच है ना। आदमी को अपने से नीचे को देखना चाहिए। जिसके पास लेट से बाइक है, मोटर बाइक है, ठीक है, वो देखे, मतलब वो ये देखे कि हाँ चलो ठीक है इसके पास गाड़ी है, चलो मैं भी मेहनत करता हूँ कि मैं गाड़ी लेता हूँ। लेकिन ये ना करे कि दिल में कि अरे इसके पास गाड़ी, अल्लाह ताला ने हमें गाड़ी नहीं दी, मोटर से। ये जो चीज़ है ना ये गलत है। मेहनत करे कि अल्लाह, मतलब अब वो अरबी में 2 वर्ड्स हैं, वो कभी हम फिर बताएंगे। उसमें ये है कि अगर आप किसी के पास कोई चीज़ देख के खुश होते हो और उसके लिए दुआ करते हो ना कि अल्लाह ताला आपने इसको ये चीज़ दी, माशाल्लाह बहुत मतलब जो है ना अच्छी है, आप उसको और कामयाब करिए और हमें भी जो है ना वो चीज़ की नेमत दीजिए, या वो चीज़ आप हमें, मतलब हम काम करते हैं आप हमें वो चीज़ अता करिए। ये जैसे भी आदमी जो है ना अगर उस लिए एम और उस नीयत से आदमी ये करे, जेलसी का फैक्टर नहीं लाए अपने माइंड में या अपने दिल में, क्योंकि अल्लाह ताला को तो दिलों का पता है ना। तो अगर आप अपने दिल में भी ये सोचते ना कि अरे इसको, और अगर आप जेलस होते तो ये बात गलत है। जेलस नहीं होने का किसी से भी, हमेशा खुश रहो और दूसरों को ऊपर देख के आदमी खुश होए, है ना, और दुआ करे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उसको भी और तरक्की करिए, उसको और सक्सेसफुल करिए, और हमें भी मतलब जो है ना सक्सेसफुल करिए, या हमें भी वो चीज़ जो है ना दी जाए। ये नहीं कि उससे छीन के हमें दे दो, या उसको क्यों दी हमें क्यों नहीं दी। ये बहुत गलत है। और फिर जो है ना मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमने ये चीज़ देखी है कि अगर आदमी दूसरों की खुशी में खुश होता है तो वो जो है ना वो आदमी आगे जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और दूसरों को देखा, अगर कोई चीज़ आपको, अभी हमने किसी के पास लेट से
देखी उसके पास लैंड क्रूज़र है या फिर उसके पास जो है ना एक ऐसी गाड़ी है जो मेरी ड्रीम है, तो हम उस आदमी से जेलस नहीं होंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपने उसको दी और दी जाए उनको, उसको आप और अता करिए इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब करिए, और हमें भी अल्लाह ताला उसी की तरह कामयाब करिए। लेकिन अगर मेरे लिए ये चीज़ बेहतर नहीं है तो अल्लाह ताला आपको पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो आप हमें, मतलब मेरी ये ख्वाहिश है कि हमें वो चाहिए। बाकी अल्लाह ताला आपको पता है अगर मेरे लिए अच्छी है, ये मेरे लिए बुरी है, क्योंकि हम लोगों को अनसीन नहीं पता है ना। तो ये सब अल्लाह ताला का निज़ाम है। तो बस यही था छोटा सा मैसेज कि आदमी जो है ना दूसरों की खुशी में खुश हो और अल्लाह ताला उसको और देते हैं। मतलब अगर आदमी शुक्र करता है ना, तो ये चीज़ है वल्लाह हम, मतलब अभी तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो गई, लेकिन अगर आदमी शुक्र करता है ना तो हमने ऐसे ऐसे लोग देखे ना एंड, मतलब वो शुक्र करते हैं और उनको अल्लाह ताला ने कितना दिया है। तो अभी हम लोग पहुंच गए डेवंट्री, मतलब हम लोग नॉर्थहैम्पटन के एंड में थे, इसकी वजह से जल्दी आ गए। कभी हम वीडियो बनाएंगे दिन में तो हम आपको दिखाएंगे, और क्योंकि बनाते बनाते जो है ना ब्लर हो रहा था, हम देख रहे थे वीडियो ब्लर हो रही थी और हर चीज़। अब जब यहाँ से हम वापस जाएंगे तो दूसरा हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और फर्दर जो है ना करते हैं, ठीक है।